ओके, आज हम वन शॉट में मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल हाउ सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। हमें एग्जाम्पल देने हैं सिल्क रूट ने वर्ल्ड को कैसे लिंक किया। चाइनीज पोइट्री, मतलब जो चाइनीज की पोइट्री थी, ट्रैवल सिल्क रूट एज डिड टेक्सटाइल स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया। ये हमें याद रखना है, सिल्क रूट से चाइनीज पोइट्री और टेक्सटाइल वगैरह ट्रैवल करते थे यूरोप, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप की तरफ। इन इन रिटर्न प्रीशियस मेटल फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। ये दो एग्जांपल्स होगी, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद elaborate the impact of Irish potato famine। Irish potato famine जो आया था उसका impact। During the Great Irish Potato Famine, around 1 lakh people died of starvation, मतलब उनको भुखमरी हो गई थी इन आयरलैंड, एंड डबल द नंबर ऑफ माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ वर्क। सर्च ऑफ वर्क मतलब काम की सर्च में निकल पड़े थे लगभग 2 लाख बंदे। 1845 1849 आपको याद रखना है, 1845 1849 ये आपको मेंशन करना है। उसके बाद give an incident that long distance spread the disease carrying germ may be traced as far back as 17th century। the Portuguese जो पोर्टुगीज और स्पेनिश कॉन्केस्ट थे colonized अमेरिका इन सच एन इंसिडेंट। जो मतलब पोर्टुगीज और स्पेनिश थे, उन्होंने अमेरिका पर कैसे कब्जा किया था, वहां पर क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिए थे जर्म्स। मतलब वहां पर स्मॉल पॉक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर पूरी मतलब टोटली मोस्ट ऑफ द जो भी उनकी जनरेशन थी वो खत्म हो गई थी उस समय की। सो ओके, 17th सेंचुरी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। Justify the statement for ancient times. Traveler, trader, priest, pilgrim traveled vast distance for knowledge, opportunity, spirituality, fulfillment, and to escape persecution. Okay, as early 3000 BC, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with the present day West Asia। ये हमें क्या, एज अर्ली मतलब 3000 BC में एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड, मतलब पानी के थ्रू ट्रेड होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन विद वेस्ट एशिया। मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और वेस्ट एशिया कोस्टल ट्रेड के साथ लिंक्ड थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर मोर देन अ मिलियना काउडीज, मतलब काउडीज पैसा था वहां पर। सीशेल एज अ पैसा यूज किया जाता था, यूज एज करेंसी फ्रॉम मालदीव देयर वे टू चाइना। ओके, जो मालदीव था वहां से कौड़ी चाइना ट्रैवल कर दी, मतलब कोई मटेरियल ट्रैवल कर दिया, मतलब वहां पर एक चाइना से ईस्ट अफ्रीका तक मालदीव से काउडीज ट्रैवल कर गई एज ए फॉर्म ऑफ करेंसी। आप देखिए कैसे पहले कोस्टल ट्रेड लिंक था वेस्ट एशिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, काउडीज मालदीव से चाइना तक गई, फिर ईस्ट अफ्रीका गई। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिसीज कैरिंग जर्म मे बी ट्रेस्ड एज अ फार बैक 17th सेंचुरी। मतलब ये वही एग्जांपल है, द लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दूर तक, स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स, जो भी जर्म्स थे, मे ट्रेस्ड एज फार बैक एज 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में जो उन्होंने कारनामे किए थे पोर्टुगीज और स्पेनिश ने, वो भी एक तरह से फॉर्म ऑफ ट्रैवल ही लिया जा सकता है। मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिल्क रूट इन प्री मॉडर्न ट्रेड। ये देखिए CBSE 2013 का क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। Historians have discovered several Silk routes over land and by sea, covering vast region of Asia, connecting Asia with Europe and North Africa
hence established the pillar of globalization। आपने ये बताना है भी ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ। हिस्टोरियन ने क्या डिस्कवर किया है, मतलब काफी ज्यादा सिल्क रूट डिस्कवर किए हैं जो बोथ सी और लैंड से कनेक्टेड है। कनेक्टिंग मतलब एशिया को यूरोप के साथ, यूरोप को उधर वेस्टर्न पावर के साथ लिंक किया है और अफ्रीका के साथ लिंक किया है। आपने बस एक मैप तैयार कर लेना अपने माइंड में, कवरिंग वास्ट रीजन ऑफ एशिया, चाइना, इंडिया, एशिया वेस्ट एशिया के साथ, एशिया टू यूरोप, फिर नॉर्थ अफ्रीका, ये सभी कनेक्टेड थे सी रूट के साथ, जिससे कि क्या हो गई ग्लोबलाइजेशन। पोइट्री फ्रॉम चाइना, चाइना से पोइट्री, टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, साउथ एशिया ऑल्सो ट्रैवल द सेम रूट। सिल्क रूट से ही चाइना की प्रॉपर्टी और पोइट्री, टेक्सटाइल, स्पाइसेस ये इंडिया और साउथ एशिया से इसी रूट से यूरोप जाती थी और यूरोप से गोल्ड सिल्वर आता था। द ट्रेडर अलोंग विद द ट्रेडिंग आइटम कैरिड, ट्रेडर अपनी नॉलेज, आइडियाज, वैल्यू, स्किल्स, इन्वेंशंस, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, रिलीजियस बिलीफ, ये सभी अपने साथ लेकर चलते थे आगे, कहीं पर भी जाते थे सिल्क रूट से। ये पॉइंट हो गया। कल्चरली मतलब पुराने समय से बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो अमर हुआ है फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया से स्प्रेड सेवरल डायरेक्शन थ्रू द सिल्क रूट, मतलब ये बुद्धिज्म भी सिल्क रूट से गया है। Thus, Silk Route not only played a major role in linking distant part of the world, but also promoted प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक, मतलब इसके साथ कल्चर और प्री मॉडर्न ट्रेड भी लिंक होता था। आप इसमें एग्जांपल स्पागेटी नूडल्स की भी दे सकते हो। और उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड यूरोपियन फ्ली टू अमेरिका इन 19th सेंचुरी, मतलब जो यूरोपियन थे वो अमेरिका क्यों गए, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ गई थी, वहां पर डिजीजेस फैल रहे थे, वहां पर वर्क नहीं मिल रहा था, इसी के सर्च में वो अमेरिका चले गए। पॉवर्टी एंड हंगर वर द कॉमन इन यूरोप एट द टाइम 19th सेंचुरी, cities were crowded, deadly disease were widespread, cities crowded थी, deadly disease थे, पॉवर्टी थी, हंगर थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंडर वर परसिक्यूटेड। आपने देखा होगा कि यूरोप में फ्रेंच में 1879 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उस समय जो क्लर्जी थी, क्लर्जी के अलग अलग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आपने प्रिंट रेवोल्यूशन में पढ़े होंगे कि अलग अलग बिलीव्स आने लगे थे, और जो थे कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट वो फॉर्मेशन होने लगी थी। वो क्या कर रहे थे, अलग 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 किसी को बोल रहे थे परसिक्यूट कर देते थे, मतलब कंट्री से निकलने के लिए मजबूर कर देते थे। ये हमें 3 पॉइंट मेंशन करने हैं अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। अगर ऐसा मतलब यूरोपियन अमेरिका क्यों चले गए, ये वाला क्वेश्चन आता है 19th सेंचुरी में। उसके बाद समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स could make the difference between the life and death, ये इसको इरिश पोटैटो फर्माइन के एग्जांपल से आपने समझाना है। यूरोप्स पुअर बिगन टू ईट better and live together with introduction of humble potato। आपने कैसे कहते 19th सेंचुरी 17th सेंचुरी में क्या होता है कि जो मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया वहां से उसने पोटैटो लाया, पोटैटो पर पुअर पीपल डिपेंड हो गया था, मतलब पूरी तरह से अपनी लाइफ के लिए। अगर पहले वो किस पर डिपेंड था, ब्रेड पर, अब वो किस पर डिपेंड हो गया, पोटैटो। आयरलैंड पुअरेस्ट पीजन बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो इन क्रॉप मिड 1480 1840s। जब पोटैटोज डिस्ट्रॉय हो गए 1840s में तो वहां पर सब मतलब बंदे मरने लगे यार, वहां पर बंदे स्टारवेशन की वजह से मतलब भुखमरी से मरने लगे, वो इतना ज्यादा डिपेंड हो गए थे। आयरलैंड पुअरेस्ट पीजन बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज दैट डिजीज मतलब क्रॉप डिजीज हुआ होगा, डिजीज डिस्ट्रॉय द पोटैटोज क्रॉप विद मिड 1840s, स्टारवेशन की वजह से बंदे मरने लगे। एक्सप्लेन द रीजन हाउ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड मूव फ्रॉम चाइना टू यूरोप, चाइना से यूरोप सेंटर ऑफ वर्ल्ड, चाइना से यूरोप कैसे हुआ। until un, until well
Well into the 18th century, China and India were among the world's richest country. There they were also prominent in Asian trade. जो भी देखोगे ना, मतलब 18 सेंचुरी से पहले इंडिया और चाइना काफ़ी ज़्यादा रिच थे ट्रेड के मामले में, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वेस्ट एशिया के साथ पहले ही कंटैक्ट सिल्क रूट के साथ एस्टैब्लिश्ड हो चुका था। ठीक है, अभी देखोगे फ्रॉम 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कंटैक्ट एंड रिट्रेटेड इनटू आइसोलेशन। वो क्या होता है, चाइना ने अपने आप को सभी जगह से बंद कर लिया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, यूरोप पे डिसीज स्प्रेड कर दिए थे। चाइना वालों ने अपने देश में आने से ही रोक दिया। रीट्रेटेड कंटैक्ट मतलब उन्होंने बंद कर दिए थे। आइसोलेशन मतलब अकेलेपन में चले गए थे। चाइना reduced role the rising importance of America gradually moved the center टूवर्ड वेस्टवर्ड। अभी क्या हुआ ना, चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। इंडिया और चाइना ही थे, ठीक है। चाइना आइसोलेट हो गया तो क्या होगा, जो यूरोप था उसने तो वेस्टवर्ड मतलब अमेरिका डिस्कवर कर लिया। वहां पर जाके इंडिया के साथ ट्रेड एस्टैब्लिश किया, अफ्रीका के साथ एस्टैब्लिश कर लिया। मतलब वो तो अभी रिच हो गए ना, उस टाइम पे वो रिच हो गए। चाइना रिड्यूस्ड रोल मतलब उसका रोल कम हो गया, राइजिंग इंपॉर्टेंस उनका राइज हो गया। अमेरिका ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड टुवर्ड वेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सिर्फ हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बस आपको यही करनी है, इसके अलावा कोई पूछा जाएगा नहीं मेनली। illustrate example that food offers may opportunity of long distance culture। अभी आपने बताना है कि जो फूड होता है वो कल्चरल कैसे एक्सचेंज होता है बिटवीन ट्रेड लिंक, ट्रेडर एंड ट्रैवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड्स दे ट्रैवल। मतलब जो भी ट्रेडर थे और ट्रैवल थे, न्यू क्रॉप्स मतलब नई फसलें इंट्रोड्यूस करते थे जहां जहां वो ट्रैवल करते थे। इवन रेडी food stuff is distant part of the world might share common origin like spaghetti and noodles, or perhaps Arab trader took pasta to the 15th century Sicily, an island now in Italy। Even ready, अब हमको एग्जांपल देनी, फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। मतलब इनका कॉमन ओरिजिन था कहीं, वो अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में बन रहा है, बट उनका कॉमन ओरिजिन था। जैसे स्पागेटी और न्यूडल एक ही चीज है, और अरब ने पास्ता 15th सेंचुरी में सिसिली में इंट्रोड्यूस किया, मतलब इटालियन स्टेट में। अभी हम जानते हैं कि पास्ता एक इटालियन फूड है, बट असल में अरब ट्रेडर ने उनको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया जापान, सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर नोन। कुछ ऐसे भी फूड हैं जो इंडिया और जापान में एग्जिस्ट करते हैं, बट उनका ओरिजिन नहीं हमें पता। येट सच गैस वर्क मतलब हम गैस कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर कंटेक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज, इनमें से कौन कौन से हैं, पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर अंटिल द 5 centuries ago। मतलब 15 सेंचुरी तक हमारे एंसेस्टर को पता भी नहीं था ये चीजों का, बट अब हम इन डेली लाइफ कॉमनली यूज करते हैं अलग अलग पार्ट में। These food were not only introduced in Europe-Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as Americas। ये तब तक नहीं मतलब ये तब तक नहीं हुए थे इंट्रोड्यूस जब तक अमेरिका नहीं, जब अमेरिका हुआ तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने वहाँ वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया और वहाँ से क्रॉप्स को डिस्टिंग्विश किया और अपने देश में इंट्रोड्यूस किया। यही हम पॉइंट्स में लिखेंगे। उसके बाद हाउ डिड स्मॉल पॉक्स प्रूव्ड एज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्करर
in mid 16th century. तो इसको कैसे प्रूव किया भी एक बेस्ट वेपन डिजीज को। सो अभी हमने क्या देखना था कि जो आम होता है उसको हम खींच के दूसरे की तरफ टर्न ओवर कर सकते हैं, मतलब उसको मार सकते हैं, मतलब किसी का जो भी गन होगी उसको हम लेकर मार सकते हैं, बट जो डिसीज होगा उससे जो बंदे ने फैलाया है वो खुद इम्यून होगा, बट आपकी जनता इम्यून नहीं होगी, जिससे की वजह से आपके देश में तबाही बचेगी। सो यही हम देखें, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर सुपर फायर पावर, मतलब ये कोई रिजल्ट नहीं था भी उन्होंने जाकर धाड़ धाड़ गोलियां मार दी, मतलब वाज नॉट रिजल्ट ऑफ ए कॉन्क्वेस्ट, मतलब उन्होंने जाकर किसी को मारा नहीं सीधा फायरवर्क से। इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री एट ऑल, मतलब जो उनका पावरफुल वेपन था वो कोई मिलिट्री नहीं थी, वो और ही कुछ था। इट वॉज ड्यू टू द जर्म दे कैरीड सच एज स्मॉल पॉक्स, ये क्या था, वो जर्म्स थे जो उन्होंने कैरी किए थे अपने साथ अमेरिका में। इट वॉज ड्यू टू द जर्म दे कैरीड सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स। The original inhabitant of the Americas had no immunity against the disease that came from Europe. Once this disease was introduced, it spread into the continent very fast, killed a large number of people, bringing down the strength of the community. This made conquest easy and paved the way for colonization. सो यही हम पॉइंट में लिखेंगे कि जो भी था डिजीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा मरने लगे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वाइड स्प्रेड डेथ होने लगी, जिसकी वजह से वहाँ की खुद की कम्युनिटी की एग्जिस्टेंस बची नहीं। इसी वजह से जो स्पेनिश कॉन्करर थे उनको एक पाथ मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी था फायर फायर वेपन से। सो यही हम मेंशन करेंगे। सो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इससे बाहर मोस्ट प्रोबेबली करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं, इसी को शॉर्ट में और लॉन्ग में, और पहली बात तो एमसीक्यू भी इसी क्वेश्चंस में बन जाएंगे। थैंक यू। आपको बस ये याद रखना है कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ, क्या हुआ, 16th सेंचुरी में क्या हुआ, 17th में क्या हुआ, बस इससे आपका पेपर हो जाएगा इस चैप्टर में से। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल।